बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में जिस मुल्क पर भी निगाह डालें वहाँ एक जंग का समा बना हुआ है। अफरा तफरी का आलम है। कहीं फ़ौजों ने डेरे डाले हुए हैं तो कहीं मुजाहरे हो रहे हैं और कहीं हमले किए जा रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट अमेरिका, नीटो और इसराइल को जाता है। अमेरिका और नीटो अपने घटिया अज़ाइम की तकमील में अंधे हो चुके हैं। यहाँ तक कि अब अमेरिका के दोस्त भी इससे खौफ खाने लगे हैं कि कहीं अगला हदफ हम ना हो, क्योंकि अमेरिका अपने दोस्त और दुश्मन पल भर में बदल लेता है। दूसरी जानिब इसराइल भी दुनिया में अपना असर रसूख बनाने के लिए सरगर्म है। इसके लिए वो मुनाफ़क़त की किस हद तक पहुँच गया है वो हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। आज का प्रोग्राम में इंतहाई अहम है। आज हम आपको अमेरिका का रूस और यूक्रेन तनाज़े के पीछे मफाद और इसराइल में 40 मिनट की खामोशी के हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। नाज़रीन, मादनी ज़खायर से मालामाल यूक्रेन मशरकी यूरोप के खित्ते में ज़रई लिहाज से पहले नंबर पर है। रकबे में ये फ्रांस से भी बड़ा मुल्क है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूक्रेन यूरोप के लिए ब्रेड बास्केट की सी अहमियत रखता है। दुनिया भर में गंदम की बरामदात में वस्ती एशिया की इस आज़ाद रियासत का 10% हिस्सा है। ब्लैक सॉइल जैसी जरखेज मिट्टी के सबब ये कीमती ज़रई अजनास जैसे मकई, आलू और सूरजमुखी की पैदावार में सरे फहरिस्त ममालिक में शुमार होता है। यूरेनियम और टाइटेनियम के ज़खायर के हवाले से इसका यूरोप में दूसरा और दुनिया भर में 10वां नंबर है। शेल गैस ज़खायर में ये यूरोप में तीसरा और दुनिया में 13वें नंबर पर आता है। सनती मुल्क होने की हैसियत से यहाँ गैस पाइपलाइन का आलमी सतह पर चौथा नंबर है। यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट्स की सलाहियत के साथ साथ दिफाई पैदावार की सनत में भी 9वीं पोजीशन पर है। ताहम यूक्रेन अमेरिका से जंगी इमदाद लेने वाले ममालिक में भी शामिल है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि हालिया रूस यूक्रेन का तनाज़ा एक बैनुल-अक़वामी शक्ल इख्तियार कर गया है। ये यूक्रेन वाला मामला है क्या? पस मंजर में जाएं तो यूक्रेन को 1991 में रूस से आज़ादी मिली थी। रूस का एक हिस्सा क्रीमिया सोवियत यूनियन से अलहदगी के वक्त यूक्रेन के पास चला गया था। हालांकि वहां रूसी बाशिंदे अक्सरियत में हैं। रूस ने 2014 में इस इलाके को बाजियाब करा लिया था। रेफरेंडम में भी वहां के लोगों ने रूस के हक में फैसला सुनाया था। दोनों ममालिक के माबैन तनाव में शिद्दत तब आई जब यूक्रेन ने नीटो में शमूलियत इख्तियार करना चाहिए। यूक्रेन की रूस के लिए जोग्राफियाई अहमियत है। अगर ये नीटो में शामिल हुआ तो रूस मगरबी फ्रंट पर कमजोर होकर अमेरिका और मगरब के जेर असर आ जाएगा। अब चूंकि रूस बखूबी भांप चुका है कि नीटो में शामिल होने के बाद यूक्रेन क्रीमिया का इलाका वापस लेने के लिए जंग कर सकता है और इस सूरत में पूरा नीटो इत्तेहाद इसकी पुष्ट पर होगा और फिर रूस को सिर्फ यूक्रेन ही नहीं अमेरिका और यूरोप से भी जंग लड़ना होगी। अगर ये जंग होती है तो न सिर्फ रूस की मईशत मुतासर होगी बल्कि पूरे यूरोप का मालियाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो जाएगा। नतीजतन अमेरिका को एक बार फिर खोई हुई सुपर पावर पाने का मौका मिल जाएगा। असल में अफगानिस्तान से हजीमत के बाद खित्ते में अजारादारी का ख्वाब चकनाचूर होने की वजह से अमेरिकी थानेदारी खतरे में है। इस रूस और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के खात्मे के लिए एक नए महाज की जरूरत है। मौजूदा आलमी मंजरनामे में यह वाज़ेह हो जाता है कि यूक्रेन के नाम पर जो बहरान पैदा किया जा रहा है उसका यूक्रेन से कोई ताल्लुक नहीं है। यह जर्मनी और खासतौर पर गैस पाइपलाइनों के हवाले से है जो जर्मनी को रूस से जोड़ती हैं और जिन्हें नॉर्ड स्ट्रीम कहा जाता है। वॉशिंगटन इन पाइपलाइनों को यूरोप में अपनी बर्तरी के लिए खतरे के तौर पर देखता है और हर मोड़ पर इन मंसूबों को सबूताइज करने की कोशिश करता है। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि जर्मनी रूसी गैस पर ज्यादा इन्हिसार करे, क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां जर्मनी और रूस दोस्त और तिजारती शराकतदार हों वहां ना अमेरिकी फौजी अड्डों की जरूरत बाकी रहती है, ना ही अमेरिकी साख्ता महंगे हथियारों और मिसाइल सिस्टम की जरूरत बचती है, जबकि नीटो इत्तेहाद भी इससे कमजोर होता है। यही वजह है कि बाइडेन इंतजामिया नॉर्ड स्ट्रीम मंसूबों की मुखालफत करती है। यह सिर्फ गैस पाइपलाइन नहीं बल्कि मुस्तकबिल की खिड़की है। एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें यूरोप और एशिया एक बड़े आज़ाद तिजारती इलाके में एक दूसरे के करीब आ गए और अमेरिका की इसमें कोई जगह नहीं है। यही बात वाशिंगटन को काबिल कबूल नहीं। जर्मनी और रूस के माबैन गर्मा गर्म ताल्लुकात इस एक कुतबी आलमी निज़ाम के खात्मे का इशारा देते हैं जिसकी अमेरिका गुज़श्ता 75 सालों से निगरानी कर रहा है। जर्मनी इस वक्त अपने जौहरी पावर प्लांट्स को खत्म कर रहा है और तवानाई की कमी को पूरा करने के लिए इसे कुदरती गैस की जरूरत है। हालिया वर्षों में जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की रियासतों को रूस के गैस फराहमी मुआहदे पर अमेरिका को शदीद एतराज रहा है।
व्हाइट हाउस में जर्मनी के नए वाइस चांसलर से एक मुलाकात में धमकी आमेज लहजे में बयान दिया गया कि अगर रूसी फौजें यूक्रेन में दाखिल हो जाती हैं तो नॉर्ड स्ट्रीम मंसूबा शट डाउन हो जाएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 मंसूबे की बदौलत बहिराए बाल्टिक से गुजारी गई पाइपलाइन की सालाना 55 अरब क्यूबिक मीटर गैस बराह रास्त जर्मनी पहुंचती है। तकसीम करो और हुकूमत करो के अमली इकदाम के तहत वाशिंगटन ने रूस के खिलाफ हाइब्रिड मालूमाती वॉर शुरू कर रखी है। यह कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सरहद पर 1,27,000 फौजियों को इकट्ठा किया है, जिससे पूरे यूरोप को एक तबाहकुन जंग में झोंकने का खदशा है। तमाम जंगी प्रोपेगेंडा एक ऐसे बहरान को तैयार करने के इरादे से बनाया गया जिसका इस्तेमाल रूस को अलग थलग करने और बिलाखिर रूस को छोटी इकाइयों में तकसीम करने के लिए किया जा सकता है। ताहम असल हदफ रूस नहीं बल्कि जर्मनी है। इस मंसूबे के हवाले से अंकल साम का प्लान बी यह है कि ऐसा बैरूनी खतरा पैदा किया जाए ताकि जर्मनी पाइपलाइन मंसूबे को मुअत्तल करने पर मजबूर हो जाए। कौन नहीं जानता कि वाशिंगटन मुस्तकबिल करीब में इश्तियाल अंगेजियों के हवाले से क्या मंसूबाबंदी कर रहा है। वो जर्मनी और रूस के माबैन दरारें डालने के लिए जानों का ज़िया चाहता है। बाइडन इंतजामिया अमेरिका के जवाल को कम करने और एक नए पोलिसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हर तरह के खतरात मोल लेने को तैयार है। आने वाले हफ्तों में कुछ भी हो सकता है। अब ये नौमुंतखब जर्मन चांसलर पर मुनहसर है कि वो इस मामले को कैसे तय करते हैं। अमेरिकी सफारतकारों के पास यूरोपीय खरीदारों को रोकने का वाहिद रास्ता यह है कि वो रूस को फौजी रद्दअमल की तरफ रागिब करें और फिर ये दावा करें कि इस रद्दअमल का बदला लेना किसी भी कौमी इक्तसादी मफाद से ज्यादा है। जैसा कि अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर विक्टोरिया नोलैंड ने स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की वजाहत की है कि अगर रूस यूक्रेन पर किसी न किसी तरह हमला करता है तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 मंसूबा आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि मुल्क के मशरकी हिस्से में नस्ली रूसियों के दिफा के लिए प्यूटन को अपनी फौजें सरहद के पार भेजने के लिए किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी की जाएगी। अगर सदर प्यूटन अमरीकी चाल में आ जाते हैं तो रद्दअमल तेज और सख्त होगा। मीडिया इस कार्रवाई को पूरे यूरोप के लिए खतरा करार देगा, जबकि दुनिया भर के रहनुमा प्यूटन को नया हिटलर करार देंगे। यूक्रेन बहरान में शिद्दत आने के बाद से अमेरिका ने बड़ी तादाद में यूक्रेन को हथियार फराहम किए और 3 बाल्टिक ममालिक से अमरीकी साख्ता मिसाइल और दीगर हथियार यूक्रेन मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी है। व्हाइट हाउस की जानिब से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन मंसूबे को खत्म करने की हालिया धमकी दरअसल यूरोपीय ममालिक को मजबूर करने के मुतरादिफ है कि वो रूस पर तवानाई के इन्हिसार से निजात हासिल करें और यूरोप में तवानाई के हवाले से अमरीकी बरामदात को बढ़ाने के लिए हालात पैदा करें। अगर यह तनाज़ा बरकरार रहा और नीटो रूस पर नई पाबंदियां आयद करता है तो यूरोप इस मंसूबे को मुनक़ता कर सकता है, जिससे दुनिया को एक नया आलमी मालियाती बहरान से दो चार होना पड़ेगा। इस वक्त अक़वाम आलम को मोहलिक वबा के पेश नज़र कमजोर मुआशी सूरत हाल का सामना है। रूस पर पाबंदियां यूरोप की 20% और जर्मनी की 60% इंपोर्ट के लिए मुज़र साबित होंगी। यह तनाज़ा कहां और कैसे खत्म होगा, इस बारे में कोई भी हतमी तौर पर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता इस मामले में रूसी कार्रवाइयों के जवाब में अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों ने रूस और इसकी क़यादत पर पाबंदियां आयद की और फिर रूस ने भी इस पर अपने रद्दअमल का इजहार किया तो रूस और ख़ासतौर पर यूरोप के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। यूरोप रूस की गैस और पेट्रोलियम मसनूआत पर काफ़ी इन्हिसार करता है और रूस ने अभी से अपनी गैस की तरसील पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिसके सबब यूरोप में गैस की कीमतों में खासा इजाफा हो गया है। अब अगर रूस यूरोप के लिए गैस सप्लाई पूरी तरह बंद कर दे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या सूरत हाल बनेगी। ये अमरीका ही की लगाई हुई आग है। अमरीकी साम्राज्य अपने सियासी और अस्करी मफादात के लिए हुकूमतें गिराता मुल्कों पर जारहाना हमलों के जरिए इनकी खुद मुख्तारी पर कारी ज़रब लगाता है। अगर रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका और नीटो के आगे बंद न बांधा तो मुस्लिम वर्ल्ड की तरह आइंदा सारी दुनिया नीटो के निशाने पर होगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।